हम लोग आज करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक हेडिंग करो, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BRS। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को BRS बोलते हैं। ये BRS कब करते हैं? तुम्हारा कैश बुक में जितना कैश दिख रहा है बैंक कलम में, और बैंक का पास जो बुक है जिसके ऊपर बैंक लिख देता है, तुम लोग जानते हो, पासबुक, उस पर कौन लिखता है? बैंक। दोनों का अमाउंट बराबर होना चाहिए। तुम बैंक में 10,000 रुपया जमा किया, तुम बैंक में 10,000 रुपया जमा किया, तुम्हारा कैश बुक में जैसे 10,000 रुपया जमा हुआ है, पासबुक में भी 10,000 रुपया मिलना चाहिए। बट बैंक बोले नहीं, तुम्हारा 8,000 रुपया है, तुम मान लोगे? बैंक बोला तुम्हारा पैसा है ही नहीं, मान लोगे? या बैंक बोला तुम्हारा 15,000 रुपया है, हाँ तब मान सकते। तब हम लोग बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, नहीं मानेंगे। 1 रुपया किसी का नहीं लेना चाहते हैं, 1 रुपया कम भी नहीं लेंगे। मेरा पैसा मेरा रहना चाहिए। मेरा कैश बुक में 10,000 रुपया है तो पासबुक में भी 10,000 रुपया होना चाहिए। दोनों जगह सेम होगा ना। तुम बैंक में आज सुबह जमा किया 10,000 रुपया, तो कैश बुक में क्या दिखोगे? 10,000 रुपया जमा किया, मतलब बैंक में 10,000 रुपया रहने चाहिए। पासबुक में जब अपडेट करने गए, बैंक में अपडेट होता है ना, प्रिंटर में प्रिंट हो जाता है, वहां पे भी 10,000 रुपया होना चाहिए। बैंक उसका ऊपर कौन लिखता है? बैंक, उसको बोलते हैं पासबुक। दोनों में जो डिफरेंस हो जाता है, तुमको मैच कराना होगा डिफरेंस क्यों हुआ। जब हम जैसे बोर्ड है ऐसे लिखोगे, जब कैश बुक का साथ, इधर लिखो कैश बुक, उधर लिखो पासबुक, ये दोनों का बुक में जब डिफरेंस होता है, तब हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट करते हैं। तब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट करते हैं। कैश बुक में 10,000 रुपया है तो पासबुक में भी 10,000 रुपया होना चाहिए। ये तराजू जानते हो, दाढ़ी पल्ला, एक तरफ से सामान, एक तरफ से वेट, दोनों बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? दोनों बराबर नहीं है, इधर सामान हटा लेंगे या वेट दे देंगे दूसरा साइड में। কি বলা বুঝেছো? দাড়ি পাল্লার কথা বলছি। यस सर। একদিকে ওয়েট থাকছে, একদিকে গুডস থাকছে, দুটো ব্যালেন্স কখন হবে? হয় গুডস কমিয়ে নেবো, নয় ওয়েট বাড়িয়ে দেবো। ये वेट कमिए नेबो, दोनों बैलेंस तब होगा ना। दाढ़ी पाल्ला কি বলে বুঝেছো? तो एक तराजू मान लेते हैं, दाढ़ी पाल्ला धरे नीचे, दोनों का सेम अमाउंट होना चाहिए। दोनों में जब सेम अमाउंट नहीं है तो हमको दोनों का पॉइंट हिसाब सेट कर सकते हैं। দুদিক দিয়েই দেখতে পারি আমি যদি ওয়েট দিয়ে যাই, वेट काम ज़्यादा कर सकते हैं, या सामान का हिसाब से जाए तो क्या होगा, सामान बढ़ा सकते हैं, काम कर सकते हैं। मतलब हम ये बोलना चाहते हैं, हम कैश बुक पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस माइनस करके मैच करा सकते हैं, या पासबुक पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस माइनस करके मैच करा सकते हैं। दोनों वे में हो सकता है। तो उसको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बोलेंगे। हम लोग का ऑब्जेक्ट है दाढ़ी पल्लाटा सोजा रखा, बैलेंस मैच कराना जरूरी है। दोनों तरफ से मैच होगा, बोथ साइड सेम रहेगा। प्लस करना है तो प्लस करेंगे,
माइनस करना तो माइनस करेंगे, कैश बुक में प्लस करना प्लस करेंगे माइनस करेंगे, या पासबुक में पास करेंगे माइनस करेंगे। किस में प्लस करेंगे किस में माइनस करेंगे, हम लोग डिपेंड करेगा तुम कहां पे हो। तुम बैंक मैनेजर हो, तुम बैंक रिकलेशन स्टेटमेंट करना चाहते हो, तो तुम कहां से सेट करोगे, पासबुक में प्लस करोगे या माइनस करोगे? तुम बैंक मैनेजर हो, कोई आदमी जाके बोला मेरा गलती है आप ठीक कर दीजिए, तो बैंक मैनेजर क्या करेगा, कहां करेगा, पासबुक में करेगा। तो बैंक मैनेजर का पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे तो पासबुक में प्लस माइनस होगा। और तुम पब्लिक हो, बैंक मैनेजर बहुत दूर में रहता है, बैंक दूर में है, तुम यहाँ पे बैठ के ठीक करना चाहते हो, तो तुम कहाँ करोगे, अपना कैश बुक में। देखना है तुम कौन सा साइड में हो, सामने बोल देगा तुम कौन से साइड में हो, तुम कैश बुक में हो ना पासबुक में हो। तुम ऑडिटर हो, तुम अकाउंटेंट हो, ठीक करने गए, तुम्हारा क्लाइंट ऑफिस में गए ठीक करने, तब क्या करोगे, कैश बुक में करोगे। तुम बैंक में गए ठीक करने, तब किस में करोगे, पासबुक में करोगे। तुम ऑडिटर मान लो, तो बैंक का ऑडिट करने गए वहां पे करोगे ना, तुम पब्लिक का कर दुकान में गए ठीक करने तो उसमें करेंगे। शाम का पहले लाइन में बोल देगा तुम कैश बुक में हो ना पासबुक में, मतलब कैश बुक में प्लस या माइनस होगा ना पासबुक में प्लस और माइनस होगा, वो देखना जरूरी है। अच्छा, जो जो चीज इंपॉर्टेंट चीज बीआरएस करते हुए लगेगा वो चीज हम एक जगह कर देंगे, शाम का नोट में ही क्लियर कर देंगे। वो है कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या, कैश बुक में डेबिट का मतलब रिसीप्ट्स। कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या है, रिसिप्ट साइड। जितना कैश बुक डेबिट करेंगे रिसिप्ट साइड बढ़ेगा, मतलब कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, बैलेंस हाई हो जाएगा, होगा कि नहीं, मतलब प्लस सब तरफ से बोल देगा। कोई कैश बुक में हम कैश बुक दिखा रहे हैं, हम लोग ऐसे बनाते हैं ना कैश बुक, कैश बैंक बनाते, तो एक कैश कलम एक बैंक कलम, एक कैश कलम एक बैंक कलम। हम बीआरएस का से बैंक कलम लेके ही सोच रहे हैं, कैश कलम नहीं। कैश बुक का बैंक कलम का साथ पासबुक का कंपेयर करेंगे, कैश कलम नहीं। क्या बोले समझ में आया? तो कैश बुक में डेबिट साइड में जितना चीज लिखते रहेंगे तो डेबिट साइड टोटल क्या होगा, बोलो, डेबिट साइड टोटल बढ़ेगा, मतलब क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस सीडी क्या होगा, यहाँ पे सीडी बढ़ जाएगा। डेबिट साइड इसलिए लिख दिए, डेबिट साइड मतलब कौन सा साइड, रिसिप्ट साइड, मैंने कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, हाई। कैश डेबिट साइड जितना डेबिट करेंगे, कैश बुक में जितना डेबिट करेंगे, रिसिप्ट साइड क्या होगा, हाई होगा, मतलब कैश बुक का बैलेंस हाई। कैश बुक में क्रेडिट साइड, हम क्रेडिट साइड बोल रहे हैं, क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड, पेमेंट साइड बोलते हैं। पेमेंट साइड जितना हाई होगा, पेमेंट जितना ज्यादा होगा, पेमेंट हाई होने से क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस लो हो जाएगा, समझे, मतलब माइनस होगा। पेमेंट हाई होने से हम क्या बोले, रिसीव हाई होने से क्या होगा, ऐसे लिखो जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे लिखो, रिसीव साइड हाई मतलब क्या होगा, बैलेंस हाई। रिसीव साइड हाई बैलेंस हाई, पेमेंट साइड हाई बैलेंस लो, और उल्टा लिखना जरूरी है, रिसीव साइड कम बैलेंस कम, पेमेंट साइड कम बैलेंस ज्यादा, ऑपोजिट। क्या बोले, ये हाई को बोलते हैं ओवरकास्ट, और हाई को क्या बोलते हैं, ओवरकास्ट, और लो को क्या बोलेंगे, अंडरकास्ट। हम एक बोल रहे मतलब ऑपोजिट नहीं लिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे रिसीव साइड हाई मतलब क्या है, कैश बुक, ओवरकास्ट मतलब कैश बुक हाई, और रिसीव साइड अंडरकास्ट होगा तो क्या होगा, रिसीव साइड अंडरकास्ट, कैश बुक लो होगा। सिमिलरली कैश बुक का पेमेंट साइड मतलब कौन सा साइड, एक मिनट इंपॉर्टेंट कॉल है। अच्छा, कैश बुक को बोलते हैं
बिजनेस बुक। बिजनेस बुक, और तुमको याद नहीं रहेगा तो पब्लिक बुक भी बोलते हैं, पब्लिक बुक। अब पासबुक को बोलते हैं बैंक बुक। बैंक बुक क्योंकि इसका पर ओनली बैंक ही लिख सकता है, बैंक लिख सकता है, तुम नहीं लिख सकते हो पासबुक में, तो इसलिए इसको बैंक बुक बोलते हैं। अच्छा, कैश बुक का ऑपोजिट होता पासबुक। कैश बुक में डेबिट मतलब क्या बोले, रिसीप्ट्स। पासबुक में डेबिट मतलब है पेमेंट्स। पासबुक डेबिट का मतलब पेमेंट्स मतलब क्या है, लो हो जाएगा, उल्टा। अब पासबुक का क्रेडिट मतलब रिसीप्ट्स, मतलब पासबुक हाई हो जाता है। प्लस ऑपोजिट, कैशबुक का ऑपोजिट पासबुक होगा। कैशबुक में जो चीज प्लस होता है पासबुक में ऑपोजिट होगा। अच्छा सुनो, तो हम लोग अभी तक सीखे कैश बुक, पासबुक, पब्लिक बुक, बिजनेस बुक, डेबिट क्रेडिट, क्लियर हो गया। अब हम समझाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे करते हैं। अच्छा, कैश बुक तो तुम लोग को समझाए, कैश बुक तुम लोग किए हो, बहुत सारा समझ किया हुआ है। तो कैश बुक में हम तुम लोग से कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं। कैश बुक में, कैश बुक डेबिट साइड ओवर कास्ट मतलब क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस क्या है बोलो, डेबिट साइड ओवर कास्ट बोलो, कैश बुक का बैलेंस हाई। अच्छा, डेबिट साइड ओवर का एक लिख देते हैं, कैश बुक का डेबिट साइड ओवर कास्ट पहले लिखा हुआ है, मतलब कैश बुक क्या है, हाई है, और डेबिट साइड अंडर कास्ट, तो कैश बुक बैलेंस लो है। और क्रेडिट साइड रिवर्स, डेबिट साइड ओवर कास्ट मतलब ओवर, अंडर कास्ट मतलब अंडर, है कि नहीं, सेम सेम साइन। अब क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड क्या है, क्रेडिट साइड ओवर कास्ट मतलब क्रेडिट साइड कैश बुक लो, और अंडर कास्ट मतलब कैश बुक बैलेंस हाई। ये है बीआरएस का इन ब्रीफ। तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड देख के करेंगे, कैश बुक का भी क्लियर हो गया। बीआरएस में हम एग्जाम्पल देते हैं, इधर कैश बुक है, हम यहाँ पे छोटा करके लिख लेते हैं नीचे, एग्जाम्पल बोल रहा है, उसके बाद हम नोट देना चालू करेंगे। ये कैश बुक है, ये पासबुक है। तुम कैश बुक साइड में हो, ऑडिटर, तुम कैश बुक साइड में हो। कैश बुक में 50,000 रुपया है, तो पासबुक में भी 50,000 रुपया होना चाहिए, दोनों जगह है। कोई कस्टमर तुम्हारा बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट, कैसे कैश बुक एंट्री किया था ना, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 10,000 रुपया तुम्हारा बैंक अकाउंट में डाल दिया। तुम्हारा पासबुक का सिचुएशन क्या है, 60,000। कैश बुक को पता नहीं है, कैश बुक को क्या है, कैश बुक कितना है, 50,000। तुम कैश बुक साइड में हो, तुम पासबुक का साथ इक्वल करना चाहते हो, तो क्या करोगे, प्लस कितना करेंगे, 10,000 प्लस कर देंगे, क्योंकि कैश बुक में तो है, तब जाके बैलेंस होगा बोथ साइड सेम। हम एग्जाम्पल एक एक करके दे रहे हैं। अच्छा, बैंक तुम्हारा बहुत सारा काम कर देता है, बैंक इसके लिए पैसा लेता है, बैंक चार्ज किया, 1,000 रुपया तुम्हारा अकाउंट से काट लिया, तुमको पता नहीं चला, तो पासबुक का बैलेंस क्या है, तो कैश बुक अभी क्या करेगा, -1,000 करने से ही मैच करेगा बोथ साइड, होगा कि नहीं। हम और एक एग्जांपल देते हैं, तुम कैश बुक साइड में नहीं हो, तुम पासबुक साइड में हो, ठीक है। तुम बैंक में 20,000 रुपया डिपॉजिट कर दिया, तुम्हारा कैश बुक क्या दिखेगा,
बट पासबुक में एंट्री हुआ नहीं। पासबुक तब क्या करेगा? प्लस करेगा। सोचो तुम पासबुक में नहीं हो, तुम कैशबुक साइड में ही हो, तुम बैंक में जमा किया, पासबुक में एंट्री नहीं हुआ, तो कैशबुक क्या करेगा? क्या करेगा? माइनस करेगा कितना? 20,000, मतलब 59,000। दोनों साइड सेम होना चाहिए। तुमको देखना है किसका साथ प्लस करे और किसका साथ माइनस करे। शाम का पहले लाइन में तुमको बोल दिया तुम कैशबुक में हो, तो कैशबुक का पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्लस माइनस करेंगे, पासबुक का हाथ नहीं लगाएंगे। या पासबुक साइड में पहले लाइन में बोल दिया, मतलब बैंक ऑडिट करने गए हैं, पासबुक में प्लस माइनस करेंगे, कैशबुक को हाथ नहीं लगाएंगे। क्या तुम बैंक में जमा किया 20,000 रुपया, बैंक एंट्री नहीं किया, पासबुक में कितना दिखा है? 79,000 होना चाहिए, तो बैंक बोला नहीं है, तुम्हारा जमा नहीं हुआ, तो क्या तुम क्या करोगे? बैंक के साथ मैच कराना है। बैंक बोला जमा नहीं हुआ है फॉर एनी रीजन, जिसका पास में हो तुमको देखने का जरूरत नहीं है, तो हम माइनस कर देंगे। किसके पास कैश है क्या है वो बाद में दिखा जाए। मतलब दोनों बुक हम लोग का ऑब्जेक्ट है क्या? दोनों बुक मैच कराना। तुम बोलोगे मेरा जमा हुआ, क्यों जमा नहीं हुआ, झगड़ा नहीं करने जाएंगे हम, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ऑडिटर है तो हम बोल देंगे ये जगह गलती है, तुम जाके सुधारोगे। बट हम फॉर द टाइमिंग दोनों बुक का मैच कराने के जाएंगे, तो क्या करेंगे? दोनों बुक बैलेंस कर देंगे। एक चीज याद रखना है। और एक चीज बोल देते हैं, नोट लिखो। इन द एब्सेंस of any information, in the absence of any information, in the absence कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, in the absence of any information, if check is deposited or paid into बैंक, बोला है चेक डिपॉजिटेड और पेड इनटू बैंक, और बैंक में क्या हुआ नहीं हुआ क्या कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब है कैशबुक हाई है, ये मान के चलना हो। तुम जमा किया मतलब कैशबुक हाई। पासबुक में देखो तुम जमा किया तो यहाँ पे क्या बोले थे, तुम जमा किया मतलब कैशबुक, पासबुक क्या है, सॉरी कैशबुक हाई। पासबुक में एंट्री हुआ नहीं हुआ हम नहीं मानेंगे, कैशबुक हाई मानेंगे, तो कैशबुक से ठीक करना होगा। कैशबुक का पॉइंट जो सोचेंगे और लिखो, कैशबुक में माइनस कर देंगे। अच्छा, चेक इशूड, चेक इज इशूड और ड्रॉन, इसका मतलब जानते हो? चेक इशूड और ड्रॉन मतलब पेड टू पार्टी। पेड इशूड और ड्रॉन का मतलब क्या है? पेड टू पार्टी। सामने कुछ मेंशन नहीं किया है तो कैशबुक लो है, सामने बोला नहीं है। हम क्या बोले? इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन है। ড্রন মানে তো আমি তো তুলে নিয়েছি অথবা ড্রয়িংস অ্যাকাউন্ট পার্সোনালি তুলেছি, যাই হোক कैशबुक लो আছে, कैशबुक का बैंक कॉलम बोल रहे हैं। और एक चीज जो स्टूडेंट लोग का गलती होता है, बीआरएस एवरी मंथ में होता है। बीआरएस जनवरी का होगा तो दोनों बुक में जनवरी में होना चाहिए। बीआरएस दोनों बुक, ये जनवरी का बना रहे हैं, कैशबुक जनवरी का बना रहे हैं, तो ये भी जनवरी का बनाएंगे। मतलब कोई एंट्री तुम बैंक में जमा किया जनवरी में, पासबुक में एंट्री हुआ है फरवरी में, फरवरी में पासबुक एंट्री हुआ, मानेंगे एंट्री नहीं हुआ, एंट्री नहीं हुआ मानेंगे, हम मानेंगे जनवरी में हुआ नहीं हुआ तो गलत है। क्या बोले सर, तुम कैशबुक में जमा किया जनवरी में, बैंक में जमा किया जनवरी में, बैंक जमा किया तुम्हारा अकाउंट में फरवरी में, हम मानेंगे बैंक में जमा नहीं हुआ है। फरवरी में जब होगा फरवरी में बीआरएस में देखेंगे, जनवरी में नहीं होगा तो कैशबुक पासबुक लो ही है तो लो ही है।
क्या बोले समझ में आया? मतलब बीआरएस ऑलवेज मंथ वाइज होता है। नीचे लिखो, बीआरएस इज प्रिपेयर्ड इन एवरी मंथ। एवरी मंथ में बनाते हैं। एंड क्या होता है, दोनों बुक में सेम मंथ में एंट्री होना चाहिए। इफ एनी ट्रांजैक्शंस are recorded in the next month, it means not recorded. Not recorded during the same month. क्या बोले समझ में? बी बीआरएस एवरी मंथ, तो इफ एनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द नेक्स्ट मंथ, मतलब जनवरी में जमा किया, बैंक फरवरी में एंट्री हुआ, तब हम क्या मानेंगे? इट मीन्स नॉट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द सेम मंथ। जनवरी में एंट्री नहीं हुआ है, फरवरी में क्या हुआ हम नहीं देखेंगे। তাহলে আমি জানুয়ারি থেকে ওইটা মাইনাস করে দেব। जनवरी दोनों बुक में सेम एंट्री होना चाहिए। कैश बुक में जमा जनवरी में 10,000 हुआ, तो पासबुक में जमा 10,000 जनवरी में होना चाहिए। मानो जनवरी में नहीं हुआ, हम मानेंगे कैश बुक में, पासबुक में एंट्री नहीं हुआ। दोनों बुक में सेम मंथ में होना चाहिए। कोई एक बुक में नेक्स्ट महीने में हुआ है, मानेंगे एंट्री नहीं हुआ। क्या बोले समझ में? क्लियर? ये सब चीज ध्यान देंगे। अच्छा, हम लोग बीआरएस करते हुए लैंग्वेज, स्टेटमेंट, डेट देख के करना होगा। डेट देख के करना होगा। কোনটা বুঝতে পারোনি বলো? আর recorded during the same month। ओके, तो बीआरएस का फॉर्मेट होता, मानो हम एक फॉर्मेट ओरली बोल दे रहे हैं, तुम लोग लिखो जनरल केस बोल रहे हैं। जनरली कैसे होता फॉर्मेट? हम जनरल केस बोल रहे हैं, ऑलवेज नहीं, एक्सेप्शनल केस नहीं बोल रहे हैं। इन जनरल केस बीआरएस का फॉर्मेट ऐसे होगा, लिखो। 2-4 एग्जांपल दे रहे। नहीं, चेंज नहीं होगा, एडलिस्ट का चेंज होगा, बट ये फॉर्मेट नहीं होगा। लिखो बैंक बैलेंस, लिखो फॉर्मेट बोल रहा है एज पर कैश बुक। मतलब तुम कैश बुक का पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिटर हो, कैश बुक का पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। पासबुक तुम्हारा आउट ऑफ कंट्रोल है, प्लस माइनस कैश बुक में ही करेंगे, पासबुक का सिचुएशन देख के। पासबुक हाई है, कैश बुक हाई करेगा। पासबुक लो है, कैश बुक को लो करना पड़ेगा। मतलब पासबुक को देख के करेंगे। हम कौन से साइड में हैं, क्या देखेंगे? पासबुक को देखेंगे। पासबुक ज्यादा है, कैश बुक भी ज्यादा करेगा। पासबुक लो है तो कैश बुक भी लो करेगा। एक ही होना चाहिए, मैच कराना चाहिए। ऐसे लिखो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। लिखे, हम नोट दे रहे हैं, मतलब एग्जांपल दे रहे हैं। ऐड और 7-8 लाइन 9 लाइन छोड़ के लेस लिखो। जो ये ऐड होगा वो ऊपर में सारा ऐड करेंगे, और जो जो चीज लेस होगा वो चीज हम नीचे करेंगे। ठीक है, जो ऐड होगा ऊपर करेंगे, और जो जो चीज लेस होगा नीचे करेंगे। लेस बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो पार्टिकुलर्स हम कुछ नहीं बोल रहे, जो बोल रहे उतना तक याद करो। अच्छा, आप बोल रहे चेक इशूड,
चेक इशूड, नंबर 1 एग्जाम्पल, चेक इशूड but not presented, check issued but not presented for payment, check issued but not presented for payment। हम बोल दे चेक इशू का मतलब है तुम किसी को चेक दिए हो, वो क्या करेगा, मेरा चेक लेके मेरा अकाउंट से पैसा उठा लेगा, यही तो कॉन्सेप्ट। हम किसी को चेक दे रहे हैं मतलब क्या है, हम तुमको चेक दिया मतलब क्या हुआ, तुम मेरा बैंक अकाउंट से पैसा उठा लोगे, यही तो बात है ना। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वो बैंक में आया नहीं लेने, मतलब क्या हुआ। चेक इशूड का मतलब है, हम ऊपर दिखा रहे हैं, चेक इशूड मतलब सोचो हम किसी पार्टी को 1000 रुपया का चेक इशू किए, मेरा पासबुक क्या हो गया, कैशबुक क्या हो गया, हम किसी को चेक दिए, हम अभी लिखा दिए। चेक इशूड का मतलब क्या है, चेक इशू का मतलब क्या है, कैशबुक लो। तो चेक इशू किया मतलब कैशबुक लो, कितना हुआ, तो कितना बचा। बट वो आदमी मेरा बैंक अकाउंट से पैसा लेके नहीं गया है, तो अभी तुम्हारा कैशबुक पासबुक का सिचुएशन क्या है, तो कैशबुक अभी क्या करेगा, कितना प्लस करेगा, उसका साथ इक्वल करना है तो 1000 प्लस करेंगे, देने से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चेक इशूड का मतलब क्या है, कैशबुक लो, चेक इशूड का मतलब क्या है, कैशबुक लो। नहीं तो हम और एक वे सिखा रहे हैं, और एक वे देखो, हम दोनों हाथ बैलेंस है कि नहीं, दोनों हाथ बैलेंस है, दाहिने हाथ को तुम पासबुक मान लो और बाएं हाथ को कैशबुक मान लो, ठीक है। कैशबुक दोनों बैलेंस है, हम चेक किसी को इशू किए, मेरा कैशबुक क्या है, अब बैलेंस करना है, कैशबुक को क्या करेंगे, ऐसे सोचो, दोनों हाथ सब बराबर है, दोनों हाथ बराबर है। अब चेक किसी को इशू किए, कैशबुक क्या हो गया, लो, तो कैशबुक क्या करेंगे, हाई करेंगे। और तो और पासबुक का पॉइंट से सोचते हैं, दोनों हाथ बराबर है, चेक किसी को इशू किए, कैशबुक क्या है, लो है, पासबुक क्या करेगा, यही तो इजी। तब इसका मतलब डांस करना थोड़ा, तो हम दोनों हाथ बराबर है, चेक इशू किए, कैशबुक लो, हम कैशबुक में हैं तो क्या करेंगे, हाई करेंगे। और एक एग्जांपल, हम चेक बैंक में जमा दिए हैं, मेरा कैशबुक क्या है, डिपॉजिट किया है, तो कैशबुक क्या होगा, हाई, कैशबुक क्या करेगा, डाउन। ऐसे सोचो, एक कांस्टेंट, इसको हिलाएंगे नहीं, पासबुक को नहीं हिलाएंगे हम, दोनों बराबर है, कैशबुक पासबुक दोनों बराबर है, दोनों हाथ सेम है। हम चेक डिपॉजिट किए, कैशबुक हाई, समझे, ठीक है। हम दूसरा एग्जांपल भी हाथ दिखा के करेंगे, तो चेक इशूड करने से यहाँ पे अमाउंट डालेंगे इधर। अच्छा, नेक्स्ट बोलते हैं चेक डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिट का मतलब क्या है, चेक डिपॉजिट मतलब क्या है, चेक कैशबुक बैलेंस हाई but not credited in passbook, but not credited in passbook। ये क्या बात, आप क्या लैंग्वेज बोल दे रहे, क्रेडिटेड। देखो पासबुक क्रेडिट का मतलब, क्रेडिट का मतलब क्या है, पासबुक का रिसीव नहीं किया, पासबुक हाई हुआ नहीं, तुम चेक बैंक में डाला, चेक बैंक में डाला, मतलब दोनों हाथ बराबर कर लेते हैं, चेक बैंक में डाला, तुम लोग करो, हाथ करो, चेक दोनों बैंक में डाला, कैशबुक क्या है, हाई, पासबुक में एंट्री नहीं हुआ, कैशबुक क्या करेगा, लो, लो कर दो। दो एग्जांपल समझा दिए, इशू का समझा दिए, डिपॉजिट का समझा दिए। हम ऑलवेज कैशबुक पहला लाइन में है तो कैशबुक पॉइंट से सोचेंगे, क्या बोले समझ में है। और एक एग्जांपल देता है, तुम्हारा बैंक तुमको इंटरेस्ट देता, घर में देने आएगा, तो इंटरेस्ट पासबुक में क्या करेगा, क्रेडिट करेगा ना डेबिट करेगा, देखो
इंटरेस्ट जमा होगा बैंक में, पासबुक क्रेडिट मतलब क्या है, रिसीव, तुम्हारा घर में देने आएगा, क्या करेगा बैंक, बैंक में प्लस हो जाएगा, पासबुक हाई हाई ना लो, बैंक तुम्हारा जमा हुआ पैसा का पर इंटरेस्ट देगा तो पासबुक क्या है, ताले दोनों हाथ बराबर है, बैंक तुमको इंटरेस्ट दिया तो पासबुक क्या हुआ, कैशबुक क्या करेगा, बस लिखो। नंबर टू नंबरिंग बाद में करेंगे। इंटरेस्ट credited in passbook but not recorded in कैश बुक, क्या होगा, प्लस में ही रहेंगे तो अच्छा प्लस को प्लस लिख देता है और जो माइनस हो रहा है माइनस को माइनस डाल देता है, ठीक है। अच्छा बैंक तुम्हारा जो काम करता है, बैंक चार्जेस घर में लेने आएंगे, क्या करेंगे, पासबुक से काट लेंगे, दोनों हाथ बराबर है, दोनों हाथ बराबर है तो दाहिने हाथ क्या हो रहा है, पासबुक क्या हो रहा है, लो, तुम क्या करोगे, लो, तो लिखो नीचे लिखो, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, है कि नहीं बोलो, पासबुक में क्या होगा, डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। हम डिफरेंट एंगल से एग्जाम्पल दे रहे हैं, तुम लोग ऐड लेस करोगे, हम थ्योरी का मीनिंग समझा रहे हैं, तुम लोग समझ जाओगे, बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे हम अभी। अच्छा समझ करवाएंगे, दो चार तो दे दे। अच्छा बैंक ना किसी कंपनी से डिविडेंड मिला तुमको, बैंक वहां पे कलेक्ट कर लिया, किसी कंपनी का डिविडेंड बैंक कलेक्ट किया है, बोलो पासबुक क्या है, पासबुक क्या है, बैंक डिविडेंड कलेक्ट किया, पासबुक हाई, कैशबुक क्या करेगा, बस, तो लिखो डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक but not entered in कैश बुक। हम इसको बुलेट्स दे देते हैं, सबसे अच्छा है, एक बुलेट्स है, एक बुलेट्स है और एक बुलेट्स है, ठीक है, और यहाँ पे एक बुलेट्स है और ये भी एक बुलेट्स है। अच्छा डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, क्या होगा, प्लस। अच्छा ऐसे हुआ तुम्हारा कोई पार्टी को पेमेंट करना था, तुम बैंक को बोला मेरा पार्टी को पेमेंट कर दीजिए, बैंक कर दिया पर तुमको बोला हम किए नहीं, तो पासबुक क्या दिखेगा, तुम्हारा बैंक लाइफ इंश्योरेंस को कुछ पैसा पेमेंट कर दिया तुम्हारा पॉलिसी का, तो पासबुक क्या है, लो है, तो कैशबुक क्या करेगा, लो। तो पेमेंट्स, कोई भी पेमेंट्स मेड बाय बैंक but not entered in कैशबुक में एंट्री नहीं हुआ तो क्या होगा, माइनस, बैंक तुम्हारा पेमेंट कर दिया तो पासबुक का सिचुएशन क्या है, लो, कैशबुक क्या करेगा, लो, क्या बोले समझ में आया, बट नॉट एंटर इन कैशबुक एंट्री नहीं हुआ, बट नॉट एंटर इन कैशबुक। हम दो चार तो बोल रहे, दो हजार चार हजार हो सकता है, स्टेटमेंट का मीनिंग आप दाहिने हाथ बाइने हाथ का खेल, ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है, और डेबिट क्रेडिट का खेल, पासबुक में जो डेबिट है कैशबुक में क्रेडिट है, ये चीज याद रखना है, पासबुक में डेबिट में जमा, कैशबुक में क्रेडिट में जमा, पासबुक में डेबिट में जमा, पासबुक में क्रेडिट में जमा, पासबुक में क्रेडिट में जमा, पासबुक में डेबिट में क्या है, खर्चा, कैशबुक में क्रेडिट में खर्चा, पूरा रिवर्स, ठीक है। आप क्या करेंगे, बीच में लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये जो ऐड सारा एक साथ जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, जोड़ के हम लोग यहाँ पे भेजेंगे और ऊपर का आइटम का साथ जोड़ लेंगे, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, सारा आइटम जोड़ लेंगे,
सारा आइटम जितना भी ऐड है, ये बात नहीं, जितना आइटम ऐड है सारा आइटम जोड़ेंगे, जोड़ के सेकंड कॉलम में भेज देंगे। क्या बोले, समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे सारा आइटम जो माइनस है इसको भी जोड़ेंगे, जोड़ के सेकंड कॉलम में भेज देंगे। हम क्या बोले, पहले कैश बुक का बैलेंस था, अभी सारा आइटम जोड़ के यहाँ पे भेजे, ये दोनों चीज जोड़ के यहाँ पे अमाउंट आया, आया कि नहीं? अब यहाँ पे सारा अमाउंट भेजेंगे, यहाँ से ये माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद क्या है, यहाँ पे जो अमाउंट है यहाँ से माइनस करेंगे, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेस लिखा हुआ है। जो बचा है उसको क्या बोलेंगे, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक से स्टार्ट हुआ तो रिजल्ट जो निकलेगा वो पासबुक होगा। कैश बुक से स्टार्ट हुआ ना हम लोग का सम, कैश बुक से स्टार्ट हुआ, जो रिजल्ट निकलेगा लास्ट में क्या लिखेंगे, उल्टा। यहाँ पे कैश बुक से स्टार्ट हुआ, पहला लाइन क्या लिखे थे, पहला लाइन क्या लिखे थे, बैंक बैलेंस पर कैश बुक। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। हम बैंक बैलेंस पर पासबुक से स्टार्ट करते तो क्या लिखते हैं, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ऑपोजिट लिखेंगे। अच्छा सोचो, ये पहला लाइन जो लिखे थे ये कैश बुक नहीं होके ये पासबुक होता तो क्या करते, जो जो ऐड किए वो लेस करते, जो लेस किए ऐड कर देते, ऑपोजिट। सोचो पहला लाइन जो कैश बुक लिखे हैं ये पासबुक से स्टार्ट होता, जो जो ऐड किए हैं उसको लेस करते, और जो लेस किए हैं, जो जो चीज ऐड किए पासबुक देके स्टार्ट होता तो क्या यहाँ पे पासबुक लिखते, यहाँ पे सोचो कैश बुक का जगह पासबुक रहता, जो जो चीज ऐड किए वो लेस करते, और जो जो चीज लेस किए ऐड करते। ये है कॉन्सेप्ट, समझे? तो तुम लोग जल्दी एक बीआरएस का लाइन ड्रॉ कर लो, तो जैसे हम किए हैं ऐसे जल्दी एक बीआरएस का लाइन ड्रॉ कर लो। साम्स कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। अभी साम्स करेंगे, हाँ साम्स करो, बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट करेंगे। सम नंबर हम बता रहे हैं, सम नंबर एकदम इजी से इजी, इजी सम नंबर 1 एकदम 1 करेंगे। सम नंबर 1 4 ट्रांजैक्शन दिया है, पेज नंबर तुम लोग निकालो 4.1, पेज नंबर 4.1 में नंबर 1 करेंगे। जिसके पास साम्स नहीं है स्क्रीनशॉट ले लो और एंड तक इंतजार करो, देखो कितना इजी वे में हम समझा देते हैं। आज पहला क्लास है वो अपलोड कर देंगे और नेक्स्ट क्लास हम रेगुलर करते रहेंगे, कोई डिफिकल्टीज नहीं होगा, एकदम इजी है। जस्ट बाएं हाथ और दाएं हाथ का खेल, बीआरएस एक ऐसा खेल खेलेंगे, ठीक है? तो हम लोग का ये साम में नंबर 1 में पहला लाइन क्या दिया देख लेना, एज पर कैश बुक जैसे लिखे थे लिख लो, बैंक बैलेंस ना एज पर कैश बुक। कितना अमाउंट दिया है, 4200 बाहर का कलम में, 4200 बाहर का कलम में लिखो, आउटर कलम नंबर 1 करा रहे हैं, और ऐड और थोड़ा गैप छोड़ के लेस, छोटा सा में ज़्यादा नहीं है। 4200 ऐड आउटर कलम में लिखो, बैंक बैलेंस में कैश बुक आउटर कलम में 4200 लिखो, और ऐड लिखो, थोड़ा छोड़ के लेस लिखो। हम लोग कहाँ पे है अभी, कैश बुक में है। हम लोग ऐड लेस किसका पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, कैश बुक का पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। पासबुक क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल। हम सारा चीज कैश बुक में है, बाएं हाथ में लेके चलेंगे, दाहिने हाथ में। ये स्टैंड कर लिया, ठीक है? हाँ बोलो। আমি ক্যাশ বুকে আছি, মানে তুমি তোমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখছো। হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে, আচ্ছা বলো নাম্বার 2 एडजस्टमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू मतलब क्या है, लिखा दिए हैं। चेक इशू का मतलब क्या है, कैश बुक लो, कैश बुक क्या है, लो। चेक इशू का मतलब कैश बुक लो, कैश बुक अभी क्या करेगा, कर लो। तो क्या लिखेंगे, वही लैंग्वेज लिखेंगे। नंबर कौन सा नंबर है ये, नंबर 2 ऐसे देंगे, नंबर 2
क्या लिखेंगे ना, ऊपर वन, हाँ, चेक इशूड but not presented for payment, चेक इशूड but not presented for payment, तो कितना आ रहा है अमाउंट है 1600। ओके, अब तुम लोग बोलोगे, हम जस्ट गाइड करेंगे। दूसरा ट्रांजैक्शन, अब दूसरा चेक डिपोजिटेड, चेक डिपोजिट मतलब क्या है, कैश बुक हाई, तो हम कैश बुक क्या करेंगे, लो। ओके, तो लिखो नीचे 3 नंबर, चेक डिपोजिटेड but not credited in passbook, चेक डिपोजिटेड but not credited in passbook, कितना है 1800, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक, पासबुक जमा नहीं हुआ, तुम जमा कर दिया, कैशबुक क्या है हाई, चेक डिपोजिट मतलब क्या है, कैशबुक हाई, बट नॉट क्रेडिटेड, पासबुक एंट्री नहीं हुआ, कैशबुक हाई, उतार क्या बोले, तुम क्यों जमा नीचे करोगे, तुमको देखने का जरूरत नहीं है, हम लोग को दोनों बैलेंस करना है। सर हम सिर्फ कैशबुक को ऐड और मिस करेंगे क्यों ना, हम लोग का पहला लाइन कैशबुक है, इसलिए कैशबुक को ऊपर नीचे करेंगे, क्या बोले समझ में आया। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बैंक चार्जेज नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, बैंक चार्ज किया तुम्हारा अकाउंट में, तुमको घर में लेने आएगा, पासबुक लो, कैशबुक क्या लेस होगा, लेस, लिखो बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस नॉट एंटर इन कैशबुक, कितना 150, बैंक चार्जेज नॉट एंटर इन कैशबुक, बैंक चार्जेज नॉट एंटर इन कैशबुक, समझे, क्लियर हो गया। आप क्या करेंगे, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, रहता तो यहाँ पे ऐड लेस करते, पर लेस होता तो लेस करते, यहाँ तक जोड़ते हैं, यहाँ तक जोड़ के हम लोग का कितना आ रहा है, 1 मिनट हमको करने दो, हम लोग यहाँ तक जोड़ेंगे 1600 आ रहा है, यहाँ पे और कोई अमाउंट होता उसको लेके जोड़ेंगे, तो 1600 जोड़ दिए। अब ये दोनों अमाउंट जोड़ देते हैं, कितना होगा 5800। यहाँ पे क्यों ऐड किए ना, यहाँ पे ऐड लिखा हुआ इसलिए ऐड किए, यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है ना, इसलिए हम लोग ऐड किए। आप क्या करेंगे, ये दोनों अमाउंट जोड़ के सेकंड कॉलम में भेजेंगे, ये दोनों अमाउंट 150 है, 750 लाख, तो ये दोनों जोड़ के सेकंड कॉलम में भेजते हैं, कितना है 1950। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेस, तो ऊपर से लेस करो, कितना आ रहा है 3850। क्या लिखेंगे डिसीजन में, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, दैट्स ऑल, बैंक बैलेंस पर पासबुक, समझ में आया। हाँ बोलो, 3750 होगा ना, 3850 सही है, 3850 ठीक है। हम होमवर्क देंगे, हम फॉर द टाइमिंग रिकॉर्ड स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में अगेन इंटरेस्टिंग सम्स करवाएंगे और भी अपडेट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डेट का हमको नोट नहीं देना है, नेक्स्ट डेट में तो नोट नहीं देना है, सिर्फ समझाएंगे, डिफरेंट एंगल से समझाएंगे। ओके।